अभी आगे बढ़ते हैं। इस प्रसंग में मार्कंडेय जी सनत कुमार का संवाद है। उसी संवाद में पितरों के कितने गण हैं, कौन से लोक हैं, शक्ति और कन्याओं का वर्णन है तथा पितरों के प्रभाव को देखने के लिए मार्कंडेय जी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई थी, उसका भी वर्णन है। तो यहाँ पे आप बोलते हैं कि देवताओं के भी श्रेष्ठ देवता पितरों के कितने गण हैं और किस लोक में वे प्रतिष्ठित रहते हैं। तो यहाँ पे सनत कुमार जी उत्तर देते हैं कि याजकों में श्रेष्ठ मार्कंडेय सुनो, स्वर्ग में रहने वाले 7 पितर माने गए हैं। कितने पितर हैं? 7 पितर माने गए हैं। उनमें से 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 मूर्ति रहित हैं। तो इनमें अलग अलग नाम दे रखे हैं, सुकाल, अंगिरस, सुसोधा, सोमपा, ये 4 मूर्तिमान बताए हैं और इन्हें दिव्य शरीर प्राप्त है। और वैराज, अग्निस्वात और वरिष्ठ, ये 3 अमूर्त हैं। तो इस प्रकार ये 7 पितरों का वर्णन है। जैसे हम पितरों की जो तर्पण करवाते हैं ब्राह्मण के माध्यम से, तो उसमें इनकी तृप्ति के लिए उनका उच्चारण भी होता है। ओम बृहस्पति है पितृत प्रीताम इदम शैथिलम गंगा जलम व तेभ्य है सदा नमः है। तो इस प्रकार से वो उच्चारण में वो पूरा लंबा विधि है, उसका आगे चल करके चर्चा करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे तो पितर हैं ही नहीं। कोई परिवार वाले बोल देते तो हमारे तो पीछे से ही नहीं मानते आ रहे, हमारे तो पितर हैं ही नहीं। पितरों का तो पूरा हमारे जो ब्रह्मा जी से चली हुआ रही हमारे पूर्वजों तक, और हमारी पीढ़ियाँ जितनी कितनी पीढ़ियाँ निकल गई ऊपर, हमें पता ही नहीं। पूरी चैन सिस्टम है। आगे एक वैराज पितरों का मैं एक छोटा सा वर्णन करता हूँ कि वैराज पितरों की जो मानसिक कन्या थी उनका मैना नाम तो सुना है आपने। मैना जो हिमवान की पत्नी हुई और उसके पुत्र मैनाक कहा जाता है। तो हिमालय ने मैना के गर्भ से 3 कन्याएं उत्पन्न की थी। वो 3 कन्याएं थी, एक तो अपर्णा, दूसरी एकपर्णा और तीसरी एक पाटला। एकपर्णा थी वो तो एक ही पत्ता खा करके रह जाती थी और बड़ी तपस्वी थी, बहुत घोर तपस्या करती थी तीनों की तीनों। और एक पाटला, वो पाटला मतलब ताम्र पुष्पी के एक ही पुष्प को आहार के रूप में ग्रहण करती थी। और एक जो अपर्णा मतलब बिल्कुल ही निराहार रहती थी, पत्ते भी नहीं खाती थी अपर्णा। तब उसकी मातृ स्नेह के कारण दुखित होकर उसकी माता ने उससे उमा मतलब अरे ऐसा मत कर कहकर के निराहार रहने का निषेध किया था, उमा। तो इसलिए उनका नाम उमा पड़ गया था। और ये उमा का जो विवाह है वो महादेव जी के साथ में हुआ था। तो वही माता पार्वती जिसका वर्णन है उमा, तो उनका महादेव जी के साथ में विवाह हुआ था। अब भी बोलते हैं कि हमारे तो पितर है ही नहीं। अरे तो क्या माता पार्वती तुम्हारे परिवार में नहीं आती क्या? उस पार्वती जी को हम कैसे भूल जाएंगे? तो ये बात समझने की है कि ठीक है हमारे 3 पीढ़ी के पितर हैं, उनके बाद में और चैन सिस्टम है, उसके बाद आगे कहाँ तक जाती है? ब्रह्मा जी तक जाती है। स्कंद पुराण में मैं पूरा आगे वर्णन भी करूँगा इस चीज़ का, पूरा समझाएंगे पूरा का पूरा, पूरा चैन सिस्टम भी समझ में आएगी। तो इस प्रकार से ये चर्चा चल रही है। सनत कुमार जी इनको बता रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि यम हैं वो इन 7 प्रकार के पितरों के आदि में उत्पन्न होते हैं और वे अपने धर्म के प्रवर्तक हैं। इनको श्राद्ध देव कहते हैं। मतलब सूर्य के पुत्र यम हैं, वो श्राद्ध देव कहलाते हैं, जो सबसे पहले प्रश्न किया था। आगे बोलते हैं कि इन सब पितरों को चांदी का या चांदी मिला हुआ पात्र, स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है महाराज, चांदी की चर्चा या चांदी के पात्र में अगर इनको तिलांजलि दी जाती तो बहुत मतलब इतने प्रश्न हो जाते हैं पितर। आगे बोलते हैं कि सबधा पितृ भय कहकर दिया हुआ श्राद्ध तृप्ति और प्रसन्नता प्रदान करता है। और जल में उद्गायन करके पितरों को भक्तिपूर्वक तृप्त करता है, उसे पितर तृप्त करते हैं और बहुत सी संतान
पुष्टि, स्वर्ग एवं आरोग्य एवं समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुने सुनो, पितृ कार्य देव कार्य से भी श्रेष्ठ है। देवताओं से भी पहले पितरों की पूजा बता रहे हैं यहाँ पे। पितृ कार्य देव कार्य से भी श्रेष्ठ है। पितृ आप्यान तृप्त करने पर देवताओं से भी पहले प्रसन्न हो जाते हैं। और ये पितृ शीघ्र प्रसन्न होने पर होने वाले तथा क्रोध रहित हैं। लोगों को प्रसन्न रखने वाले हैं, क्रोध रहित हैं। अभी आजकल बोल देते हैं हमारा तो महाराज पितृ दोष लगा हुआ, पितृ दोष लगा हुआ है, हमारे पितृ रूठे हुए हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्रोध रहित हैं। ये तो बातें बता रहे हैं। पितृ रूठते नहीं, पितृ रूठेंगे भी तो परिवार को, अपने वंश को कभी मतलब परेशानी नहीं करते कभी परिवार को। ठीक है, छोटा मोटा ऊंच नीच जरूर करवाते हैं। किस प्रकार से होता है पितृ दोष, ये तो पूरा आगे वर्णन करेंगे। ये तो इसमें पूरा प्राशर शास्त्र में पूरा का पूरा उसके कुंडली के अनुसार किस प्रकार से दोष को एक ज्योतिषाचार्य पकड़ लेता है, वो भी वर्णन है उसमें। तो इस प्रकार बोलते हैं कि पितरों का प्रसाद सदा स्थिर रहने वाला होता है, इसलिए तुम उन्हें प्रणाम किया करो। पितरों को हमेशा नित्य प्रणाम किया करो। जय जय शिव शंकर। ओम नमो नारायणाय।